को ऐड किस तरह करना होता है, इस चीज़ के बारे में हम सीखने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 5/8 + 6/24। ये जो है अनलाइक फ्रैक्शन से अब इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है, इस चीज़ के बारे में हम आज सीखने जा रहे हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक मेथड रहता है कि इन दोनों का एलसीएम निकालना होता है 8 और 24 का, ठीक है। तो 2 4 = 8, 2 12 = 24, 2 2 = 4 हो जाएगा, 2 6 = 12 और 2 और 6 यहाँ पे आ जाएगा, 2 1 = 2, 2 3 = 6, अब 3 से हो जाएगा, 3 1 = 3। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो 2 × 3 × 2 × 2, यानी इनका जो एलसीएम आएगा वो 2 × 2 × 2 × 3, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 = 24, 24 इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। 8 और 24 का एलसीएम 24 आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है आपको ऐड करते समय। सबसे पहले 5/8 को हमें किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/8 को हमें जो है 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को 24 लाने के लिए, ठीक है। ये एलसीएम निकाल के हमारे पास 24 आ गया। अब डिनोमिनेटर को 24 लाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर 21 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 5/8 की जगह आ गया 21/24। अब इसके ऊपर जो है 6/24 को प्लस करना होगा। 6/24 को कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम 6/24 को प्लस करेंगे 21/24 के साथ, जब हम 6/24 को 21/24 के साथ प्लस करेंगे तो ये बहुत इजी रहेगा। देखिए, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एक को ही रखना है, ऊपर न्यूमरेटर को प्लस करने पे 27 आ जाए। 3 8 = 24, 3 9 = 27, 9/4 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम अनलाइक फ्रैक्शंस को, यानी अनलाइक जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको प्लस करते हैं बाय क्या करके, बाय taking the LCM of डिनोमिनेटर्स के जो एलसीएम है उसको लेके हम जो है अनलाइक फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस है, जैसे कि हम अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपके सामने, जिसमें बी पार्ट है। मिसाल के तौर पर 1/10 है और +3/4 है, ये भी अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 10 और 4 का एलसीएम निकालना होगा। 2 5 = 10, 2 2 = 4, 2 से 2 1 = 2 और 5 से 5 1 = 5, 5 2 = 10, 2 = 20, यानी एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 20 आया। अब जैसे ही एलसीएम 20 आया, हमें दोनों को क्या बनाना है, 20 बनाना है। यानी देखिए, 1/10 को 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से ऑब्वियसली, तो 2/20 हो जाएगा। ये जो 1/10 है वो 2/20 हो गया। और 3/4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/4 को 5 से, ठीक है। डिनोमिनेटर को 20 बनाने के लिए 5 4 = 20, ऊपर 5 3 = 15। अब इन दोनों को प्लस करना है, 2/20 और 15/20 को, यानी 2/20 को 15/20 के साथ प्लस करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे 20, ऊपर 2 और 15 जमा हो जाएंगे, 17 आएगा, ऊपर /20, ये हमारा आंसर रहेगा। तो अनलाइक फ्रैक्शंस को कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं हम, लाइक फ्रैक्शंस बनाते हैं, फिर आराम से प्लस हो जाता है। अब इसमें और एक किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं जिसको हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ऐसे हो सकता है, जो हमारा के वाला पार्ट है वो उसको करने की कोशिश करेंगे, जो है हमारे पास 1:1/8 + 3:2/24, 3:2/14 है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, पहले इसको
प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, जिसके लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 8 1 8 और इसको प्लस करना है, तो 9/8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको यानी 14 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3 के साथ। 3 4 12 2 1 3 1 3 4 42 आ जाएगा। 42 के ऊपर 2 लगाओ 44 आएगा डिवाइड बाई 24। अब ये जैसे ही प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, अब इन दोनों का एलसीएम लेना है जैसे हमने पहले लिया था। फिर दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करके प्लस करना है और इजीली आपको आंसर आपका मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। अब ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर दूसरे में सब्ट्रैक्ट कहा गया है, यानी माइनस करो बोल के। जैसे कि 7/8 है और -5/6 है, यहाँ पे भी अनलाइक फ्रैक्शन है। इनको जब सब्ट्रैक्ट करने की बारी आती है तब भी हम एलसीएम निकालते हैं। 2 4 8 2 3 6 3 1 3 4 1 4। ठीक है, और ये सारे जब 1 1 आ जाएंगे तो कंप्लीट हुआ। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, सॉरी 2 2 4 आ जाएगा। 2 1 2, फिर 2 1 2 हो जाएगा, 2 आएगा। 4 2 8 8 3 24, 2 2 4 4 2 8 8 3 24, यानी एलसीएम हमें क्या बनाना है, इसका 24 बनाना है 8 और 6 का। ठीक है, फिर एक बार करते हैं। देखिए 8 और 6 का हमें जो है 8 और 6 का एलसीएम लेना है, 8 और 6 का। तो 2 4 8 2 3 6 2 2 4 2 1 2 3 1 3, तो 3 2 6 6 2 12 12 2 24, यानी हमारा जो आंसर है वो सही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें 24 बनाना है। अब 24 बनाने के लिए देखिए 7/8 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, है ना। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 24 आएगा और ऊपर 21 आ जाएगा। ठीक, अब 5/6 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। ठीक है, नीचे 24 आएगा, ऊपर 20 आ जाएगा, यानी 21 में से 20 निकालने पे 1/24 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करके 21 में से 20 निकालने पे 1 आ गया। तो ऐसे करके हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो सब्ट्रैक्शन का हो चाहे वो एडिशन का हो, जैसा भी क्वेश्चन हो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जो पार्ट मैं सिर्फ 1-2 पार्ट्स दिखा रहा हूँ, बाकी आप खुद को करना है। ठीक है, जैसे कि हम सी देख लेते हैं। सी पार्ट सब्ट्रैक्शन में 7/10 है, -5/12 है। इन दोनों में भी अनलाइक फ्रैक्शन है 10 और 12। अब हमें क्या करना है, फिर वही मेथड 2 5 10 2 6 12, अब 2 3 6। अब हमें 3 से करना है 3 1 3, अब 5 से करना है 5 1 5। जैसे एलसीएम निकालते हैं तो 5 2 10 10 2 20 20 3 60 60 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 60 एलसीएम आ जाएगा। जैसे ही 60 एलसीएम आया तो देखिए 7/10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, तभी 60 आएगा। ठीक है, और 5/12 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी 20